before starting the class, I have to tell something about this subject. How this thing is involved to your syllabus and how this reflect on your marks and all these things. First, this is not a regular like regular subjects. ओके ये रेगुलर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रेगुलर सब्जेक्ट जैसे तुम लोग पढ़ते हो वैसा सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है. इसका एग्जाम होगा, सब कुछ होगा. ये दिस इज अ जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट. जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट, दिस इज नॉट क्रेडिटेड. दैट मीन्स ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस सब्जेक्ट में फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इट. ये सब्जेक्ट ऐसा है, सिलेबस इज वेरी स्मॉल. सो आई विल टेक 1 month क्लास मैक्सिमम. 1 month क्लास में तुम्हारा सारे चीज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. और इवन डेली मैं क्लास नहीं भी दूंगा. तुम लोगों का क्लास लगभग वीकली 3 दिन होगा. वीकली 3 days आई विल टेक क्लास. ओके, वीकली 3 days आई विल टेक क्लास. एंड उसके बाद तुम लोग देखना 1 month में ही सारे सिलेबस खत्म हो गया. सो दिस इज वेरी स्मॉल सिलेबस. इट इज very small syllabus and all the subjects are very informative. All the subject, this subject actually, all the parts of this subject is very informative. This is not a mathematical subject or this is not a very hard subject. This is not a very hard subject. Really this is very easy subject and this is very informative subject. Not a logical thing is there. कोई लॉजिक्स नहीं है. लॉजिक्स मतलब तुम लोगों के लिए ये बहुत आसान लॉजिक है. तुम लोग नॉर्मल लाइफ में इस चीज को डील करते हो तो उसको भी हम लोग कितना आसान तरीके से मैं समझा पाऊंगा. दैट इज द थिंग. बट तुम लोगों के लिए ये बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट होने वाला है. एंड इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन है. थोड़ा बहुत इसका आइडिया है. कोई भी कैसे ये नेटवर्क में कैसे डाटा चोरी होता है और कितना तरीके का डाटा चोरी हो सकता है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली यू हैव टू ग्रैब इट. इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं. सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और उसके बाद ये जो एग्जाम होगा इसका एग्जाम होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका एग्जाम जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है वैसा एग्जाम होगा. बट इसका जो स्कोर है ये स्कोर तुम्हारा सीजीपीए में कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है. दैट इज द थिंग, द मीनिंग ऑफ जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट. जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट का मतलब होता है ये सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है तुमको. इस सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है तुमको. बट रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं लाएगा. दैट मीन्स रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग दिस मार्क्स. मतलब इसका सब्जेक्ट का मार्क्स तुम्हारा सीजीपीए में नहीं जुड़ेगा. जीरो क्रेडिट का मतलब तुम समझ ही रहे हो. तुम जितना भी मार्क्स ले आओ, A+ ले आओ, A ले आओ, B+ ले आओ, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स, सिंपली इट इज ए. हाँ रितेश राज कुछ बोल रहे हो. सर अगर फेल कर गए तो ये दैट यू हैव टू पास. ये चीज मैं बैकलॉग देखना. हाँ बैक पेपर तुम्हें देना है. दैट मीन्स पास तुम्हें करना जरूरी है इसमें. बट नॉट. हाँ सर तो ये सब्जेक्ट का फिर फायदा क्या है सर? एक्चुअली में इतना सब्जेक्ट, इतना हार्ड सब्जेक्ट है, ऊपर से इसको देना का क्या मतलब है? अब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है. ये तो हम लोग नहीं ना डिसाइड किया है, यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है. यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है इस तरह का. और ये सब इसी तरीके का सब्जेक्ट एक और तुम पढ़े हो पिछले सेम में, इस तरह का था एक सब्जेक्ट. हाँ ईवीएस, सिमिलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट. ईवीएस इज आल्सो ए जीरो क्रेडिट सब्जेक्ट. उसमें भी सिंपली तुम्हें पास करना होता है. मतलब एग्जाम नहीं हुआ वो पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स जैसा है रेगुलर वैसा ही है कि 21 में पास होना पड़ता है. 21 एक्सटर्नल में. दैट मीन्स 70 में से 21 मिलना होता है. एंड इंटरनल जो भी मिले इंटरनल के साथ ऐड करके 35 होना है. 35 लाना है. इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 35 लाना है. दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया एंड दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. कोई भी सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया यही है. टोटल में 35 लाना है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के. इंटरनल में कोई पास मार्क्स नहीं है.
का पास फेल नहीं है, बट एक्सटर्नल में तुम्हें 21 लाना पड़ेगा मिनिमम, और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के तुम्हें 35 लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन दिस वे एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज टॉट। यही वजह है जिसके चलते ये सब्जेक्ट 1 महीना पढ़ाया जाएगा एंड 1 महीना में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, एम आई क्लियर टू यू? सर इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड का ही लिया जाएगा ना सर? देखो ऑनलाइन मोड में जैसे ऑनलाइन मोड, अगर ऑनलाइन एग्जाम डिसाइड करता है, हम लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ही है, जो अभी हम लोगों का मिड सेम होने वाला है वो ऑनलाइन ही है, बट एक्सटर्नल जो होगा एक्सटर्नल के बेसिस पे ही, एक्सटर्नल जैसा होगा, एक्सटर्नल अगर तुम्हारा ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन ये भी एग्जाम होगा, एक्सटर्नल अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन मोड पे ही लिया जाएगा, नॉट ऑलवेज ऑनलाइन। And one message to you, hopefully this semester तुम्हारा ये जो अगला सेमेस्टर आने वाला है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, होपफुली। मैं स्टिल अभी तक नहीं बोल रहा हूँ कि फाइनल है ये, बट होपफुली दिस आर गोइंग टू बी ऑनलाइन, जो एक्सटर्नल एग्जाम का बात मैं कर रहा हूँ। ओके सर, will you upload this file to GC? ये जो मतलब जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, डेफिनेट Yes sir, yes. डेफिनेट all the materials I will upload to Google Classroom. Okay sir. Even the recording also, that I will upload to this class recording also, I will upload to YouTube channel, and then I will give the class recording also in the Google Classroom. ओके, थैंक यू सर। ओके, ये रिकॉर्डिंग भी तुम्हें गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा। ओके, और होपफुली ये जो 2 वीक है तुम्हारे पास, जो मिड सेम से पहले, इस वीक और नेक्स्ट वीक हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 4 दिन क्लास लेंगे। नेक्स्ट वीक, आज ये वीक जो कंटिन्यूअस 3 दिन तो होगा क्लास। सर कौन से दिन? नेक्स्ट वीक मैं बोल रहा हूँ, इस वीक को मैं बोल दूंगा किस दिन क्लास है। ओके, that I will finalize it according to my actually condition। एक्चुअली मेरे पास और भी बहुत सारे लोड है, तो उसको देखते हुए मैं क्लास में ले रहा हूँ, बट मैं इस वीक को लगातार 3 दिन तो होगा सैटरडे तक, ठीक है। अभी ओके, प्लीज जिसका भी आवाज हो रहा है वो थोड़ा बंद करिए। विश्वास कुमार, आई थिंक थोड़ा सा बंद कर दीजिए अभी। आपको मतलब जो भी किसी को कुछ बोलना होगा उस टाइम पे वो ऑन करना, then I will tell, and then तुम बंद कर देना, that will be better for others। okay, अभी इस वीक में जो आज से क्लास शुरू हुआ है, आज कल परसों 3 दिन लगातार क्लास होगा सैटरडे तक। 3 दिन में होपफुली फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद लगातार 3 दिन या 4 दिन होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैक्सिमम 4 दिन या 3 दिन जो भी होगा। उसके बाद तुम्हें इसी बेसिस पे 2 यूनिट के बेसिस पे तुम्हें फर्स्ट मिड सेम देना है। फर्स्ट मिड सेम से पहले आई विल गिव वन क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर सैंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू स्टडी दिस एंड देन गिव द एग्जाम। एंड बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होने वाला है, सो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी इजी, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट समझ के ही मैंने ये किया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज फॉर जनरली इंफॉर्मेशन, सो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास रहना चाहिए, हाउ साइबर क्राइम्स इज हैपनिंग, how we can protect the cyber crime, and what is the rules and what is the laws is there, laws in the sense what are the protocols that you should maintain, और कुछ भी। ये सब्जेक्ट का मेथड वही है कि हम लोग जब काम करेंगे ना, कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट हम लोग बहुत सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट में क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, जो चीज हम लोग को साइबर क्राइम में आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सब्जेक्ट का मेनली इंपॉर्टेंस है। मतलब हम लोग बहुत सारे जगह इंटरनेट बहुत
जगह इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, बट इंटरनेट यूज करने का भी एक कुछ पाबंदी है, कुछ पाबंदी हमको मान के चलना है कि यहाँ ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ इंटरनेट पे, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द इंडियन लॉ, साइबर क्राइम लॉ। तो इस चीज को तुम्हारे सामने लाने के लिए ही ये इन सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया है कि यू हैव टू लर्न दैट कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट सिंपली। Am I clear? मैं clear कर पाया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now we are in the starting of the class, that is introduction to सर एक cyber क्वेश्चन crime. था हाँ, प्लीज बोलो। सर, जैसे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आया और इसमें हम अच्छा कर रहे हैं तो ये नंबर उसमें जुड़ सकता है क्या? नहीं, ये नंबर कभी नहीं जुड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ये सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं जुड़ेगा किसी भी हालत में। द एक्सचेंजिंग ऑफ मार्क्स बोल रहे हो ना तुम, मतलब इस सब्जेक्ट के बदले उस सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट के बदले इस सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ जाए, नो। जीरो एक और डाउट था। हाँ बोलो सर, डाउट ये है कि अगर हम इसमें 75% अटेंडेंस मेरा नहीं रहता है तो एग्जाम देने इसका नहीं मिलेगा? नहीं, इसका 75% अटेंडेंस चाहिए, हाँ राइट, चाहिए अटेंडेंस में कैलकुलेट, हाँ इस सब्जेक्ट का चाहिए। इस सब्जेक्ट का बोल रहे तो ओवरऑल तुम्हें 75% होना चाहिए। कभी सब्जेक्ट वाइज हम लोग का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ये अभी जो कैलकुलेशन हो रहा है वो ओवरऑल हो रहा है। पिछले बार भी हुआ था, और जो लोग रेगुलर स्टूडेंट है वो लोग जानता है इस मैटर में, बट इस बार में क्या होगा, ओवरऑल हो रहा है। जैसे कि टोटल जो क्लास तुमने किया है, टोटल जितना सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट का जितना क्लास हुआ है वो सब्जेक्ट को जोड़ के उसके बाद AFC करके कोई नाम से अंदर हुए आया है, AFC, who is this, please write your proper name, AFC, please write your proper name. Okay, now सर so एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर, इसमें एक्सटर्नल में किस टाइप के क्वेश्चंस आता है सर? हम सैंपल देंगे। इसका एक्सटर्नल एक बार भी नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? इसका एग्जाम, इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पेपर का एग्जाम एक्सटर्नल एक बार भी नहीं हुआ है। JUT का फर्स्ट बैच था जो कि 2018-22 बैच, तुम्हारा जस्ट सीनियर जो बैच है वो बैच फर्स्ट बैच है, उसका फोर्थ सेम इंटरनल के बेस पे ही हुआ था। उसका फोर्थ सेम का रिजल्ट इंटरनल के बेस पे हुआ, जैसे तुम लोगों का पिछले बार हुआ वही हिसाब से उसका भी एग्जाम रिजल्ट आउट हुआ था। तो इसका एक एक्सटर्नल अभी एक बार भी हुआ नहीं है, इस सब्जेक्ट का एक्सटर्नल अभी एक बार भी हुआ नहीं है। बट स्टिल मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर दे के उसको प्रैक्टिस करवाने का कोशिश मैं करूंगा। ओके, पहले सिलेबस खत्म होने दो, सिलेबस खत्म होने के बाद तुम्हें प्रॉपर क्लास तो नहीं होगा, बट आई विल गिव द सम असाइनमेंट्स। पहले ये सिलेबस एक महीना में खत्म होने दो, आई विल गिव द असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम, एंड उसके बाद उस असाइनमेंट के बेस पे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ दिस क्वेश्चंस में कम, कैसे ये क्वेश्चंस आ सकता है, एंड सैंपल क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा। क्लियर मैं कर पाया? इसका एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी, एक्सटर्नल एग्जाम। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूं। दिस इज द बेसिक्स एग्जाम होने का। हाँ, चांसेस है क्या एग्जाम होने का इसका? इस बार होपफुली मैं बोला था, मैं तुम लोगों को बोला कि इस बार होपफुली ऑनलाइन एग्जाम का परमिशन मिला है उसको, सो होपफुली ऑनलाइन एग्जाम लेगा। हेलो हाँ सर, ये मेरे गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो सर अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो एग्जाम देने मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रॉपर एविडेंस बोला तो है, 65 तक देखो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। ओके सर, 65 तक, थैंक यू। बट प्रॉपर एविडेंस यू हैव टू शो टू द HOD, और HOD डिसाइड करेंगे तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। तुम्हारा HOD डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं डिसाइड करने वाले, ठीक है सर? अटेंडेंस ऑल ओवर सर नेटवर्क का बहुत इशू रहता है सर, तो उनको जंगल में जाके पढ़ना होता है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा डिसीजन, ये डिसीजन टोटली
HODs के पास है, यू क्लेम टू द HOD एंड HOD डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जाम देने आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है सर। टोटली डिपेंड ऑन योर HOD। सर अटेंडेंस 75% किस हिसाब से है सर? टोटल क्लास डिवाइडेड बाय क्लास अटेंडेड, और सॉरी क्लास अटेंडेड डिवाइडेड बाय टोटल क्लास, जैसे एक परसेंटेज होता है जनरली कैलकुलेशन। आई थिंक होपफुली योर क्वेश्चन इज ओवर। मैं स्टार्ट करूं अब? यस सर। Okay. Okay. Now, so first unit tells introduction to cybercrime. This is total unit name actually. The introduction to cybercrime. Cyber security is your subject name. Cyber security. That means you have to go to the security part. But before that, you have to learn the basics of cybercrime. Otherwise, अगर तुम क्राइम कितने तरीका का है ये अगर मैं नहीं जानूंगा, हाउ वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन से पहले हमको समझना है कि कितना टाइप का साइबर क्राइम है और उसके लिए क्या क्या रूल है तुम्हारे इंडियन पिनल कोड में। इंडियन पिनल कोड मीन्स दिस इज द लॉ ऑफ इंडिया। सो इसका कौन कौन सा धारा है जिसके अकॉर्डिंगली तुम किस टाइप का कुछ साइबर क्राइम करेंगे तो हमें क्या सजा मिल सकता है। सो दैट इज एक्चुअली डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। टोटल पूरा यूनिट में यही चीज डिस्कशन होगा कि साइबर क्राइम कितने तरीके का है, कैसे ये साइबर क्राइम आया था और कैसे कैसे ये साइबर क्राइम हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं करना है साइबर क्राइम के लिए, एंड क्या सजा तुम्हें मिल सकता है साइबर क्राइम अगर करोगे तो, क्या क्या धाराएं हैं एक्चुअली, क्या सजा तुम्हें मिलेगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। बट क्या क्या कौन सा धारा है तुम्हारा किस टाइप का साइबर क्राइम के लिए, ये थोड़ा सा इस चीज को तुम सीखोगे। बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग लॉ, यू आर स्टडिंग जस्ट द साइबर क्राइम एथिक्स। सो दैट मीन्स यू आर क्या सजा होगा ये इंक्लूड नहीं है तुम्हारा सिलेबस में, बट कौन सा नंबर में सजा मिल सकता है ये चीज तुम्हारा सिलेबस में इंक्लूडेड है। दैट थिंग दैट वी विल स्टडी थ्रू आउट दिस सिलेबस। सो होपफुली इस वीक तक ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। नाउ ये यूनिट 1 खत्म होगा, ये 3 दिन में ये यूनिट 1 होपफुली खत्म हो जाएगा। नाउ ट्राई टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड टर्म cyber crime. That means whatever crime you are trying to do or you are doing through internet, that is basically a cyber crime. Not only the internet, please try to understand, not only the internet part, also through computer. If you do crime through computer or computing devices, कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैं कंप्यूटर और मोबाइल को अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, मोबाइल के थ्रू करोगे वही सेम चीज तो क्राइम नहीं होगा, और कंप्यूटर के थ्रू मैं करूंगा तो क्राइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो थ्रू कंप्यूटर्स और एनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, थ्रू कंप्यूटिंग डिवाइसेस व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डूइंग द क्राइम or you are doing, both is a crime. You are trying to do this or you are doing that, both is a crime. So that thing is basically called cyber crime. इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू जो भी तुम लोग क्राइम करोगे, that comes under cyber crime department or cyber crime. So the internet of India is growing rapidly. That's the simple thing. Internet is very fastly it is growing. So obvious बात है कि धीरे दिन भर दिन तुम्हें थ्रू इंटरनेट बहुत सारे क्राइम का आइडिया भी दिमाग में पर्सन आएगा, डेफिनेटली ये आ रहा है। और अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है सब चीज, तो इंटरनेट का और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। सो इंटरनेट हैव एज वेल एज गुड थिंग एज वेल एज बैड थिंग। दैट मीन्स एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सो व्हाटएवर illegal activity you are doing,
that comes under cybercrime. And through internet or through computer, whatever computing devices, whatever you are doing, that is called cybercrime. Now, crime committed, see the defining cybercrime: crime committed using a computer and the internet to steal data or information, illegal imports and malicious programs. These three things comes under cybercrime. So कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन तुम अगर चुरा रहे हो, that is also comes under cybercrime. इलीगल कुछ तुम वैल्यू डालने का कोशिश कर रहे हो, या किसी को एक चीज तुमने इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉलेशन के टाइम तुम उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जोड़ दिया, कुछ क्रैश कर दिया, कुछ बॉम्ब जोड़ दिया. बॉम्ब क्या है मैं आऊंगा थोड़ा, तो मतलब अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद. ये बॉम्ब क्या है, मैं बॉम्ब मतलब लॉजिकल बॉम्ब में फिट कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज अंदर जाएगा और तुम्हारा जैसे ही कोई इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड किया, तुम्हारा इंटरनेट में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा हार्ड डिस्क बस्ट कर दिया, हार्ड डिस्क को क्रैश कर दिया. दिस इज लाइक ए बॉम्ब. सो ये मैं पुट कर दिया, इलीगल इंपोर्ट्स मैं यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू डाल दिया, ये चीज कोई भी एक लॉजिक बॉम्ब मैंने डाल दिया. Or some malicious programs I am importing. Malicious programs means something which is intentionally included in your system. Intentionally included in your system. That is called malicious program. Malicious program means intention must be there. So some intentionally included software, or some intentionally included illegal activities, some intentionally included virus, some intentionally included worm. All these things comes under this malicious programs. So अगर तुम इंटरनेट के थ्रू वायरस थ्रो करते हो, that is also a crime. So all these things, कोई भी क्राइम, कोई डेटा चुराने में अगर तुम्हारा यूज होता है, इलीगल कुछ चीज मैं डाल देता हूँ, कोई लॉजिक बॉम्ब्स मैं डाल दिया अंदर, कोई चीज तोड़ फोड़ करके निकल आया, कुछ मैं वायरस डाल दिया, वर्म डाल दिया, इंटेंशनली कुछ ट्रोजन हॉर्स डाल दिया. ट्रोजन हॉर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ट्रोजन हॉर्स सुने होंगे तुम लोग जब वायरस पकड़ते हो या वायरस का भी एंटीवायरस डालते हो, उसमें एक ट्रोजन हॉर्स करके नाम आता है, देखे हो ये चीज? यस सर. What is that Trojan horse? Yes, Trojan horse is a very interesting thing. Trojan horse is like this कि हाँ देखने में बहुत खूबसूरत है वो, बट पीछे से छुरा भुक के चल जाएगा. If Trojan horse is like that, looks like a very good software. You have to तुम्हें लगेगा कि मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. It looks like a बहुत अच्छा गेम तुम्हारे सामने ला दिया. कोई एक कंपनी बहुत अच्छा गेमिंग तुम्हारे सामने ला दिया कि हाँ गेम मैं चलाने के लिए बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत अट्रैक्टिव गेम है, और तुम उस गेम को इंस्टॉल कर दिया, और गेम को जैसे इंस्टॉल किया तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर गया. दिस इज ए ट्रोजन हॉर्स. मतलब देखने में बहुत अच्छी चीज है, बट पीछे से कुछ काम करके वो कर देगा. या तुम्हारा क्या करेगा, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोला गेम में, तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड डेफिनेटली जनरेट किया. और बहुत कोई ऐसा नहीं, बहुत कोई तुम लोगों में से ऐसा है कि जीमेल का या जो नॉर्मली पासवर्ड हम लोग देते हैं, ये या जो यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, हम हर एक जगह अलग अलग नहीं देते हैं. ये भूल जाने का डर रहता है कि हाँ पासवर्ड हम भूल जाएंगे, कि 5 जगह 5 तरीके का पासवर्ड दिए, भूल जाएंगे. तो क्या किए, वही जो नॉर्मली जीमेल या जो भी का पासवर्ड है, उसी पासवर्ड को थ्रू मैं वो भी डाल दिया, वो पासवर्ड और आईडी को चुरा लिया, और चुरा के तुम्हारा जीमेल भी हैक कर दिया, तुम्हारा फेसबुक भी हैक कर दिया, तुम्हारा समथिंग जो भी था, क्योंकि हर जगह तुम एक ही पासवर्ड यूज कर रहे हो. तो दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स. इट्स लुक्स लाइक ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बट सॉफ्टवेयर के साथ ये दूसरा काम भी कर रहा है. दिस इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स. सो ट्रोजन हॉर्स के बारे में और भी अच्छा से मैं बताऊंगा. सो दैट थिंग कम्स अंडर दिस मैलिशियस प्रोग्राम्स. मैलिशियस प्रोग्राम इंटेंशनल कुछ चीज उसने डाल दिया, इंटेंशनली कोई इफेक्टिव थिंग उसने डाल दिया. सो दैट थिंग इज कॉल्ड साइबर क्राइम. सो साइबर क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर.
सो कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू अगर मैं चोरी करूंगा कोई इंफॉर्मेशन, इलीगल इंपोर्ट करूंगा या मैलिशियस प्रोग्राम्स इंपोर्ट करूंगा तो इसको साइबर क्राइम बुलाएगा। नाउ फर्स्ट साइबर क्राइम, say here it is, cyber crime is nothing but where the computer used as an object or subject to crime. This see the thing, see the top here line, object and or subject, object or subject, that's the very interesting term it is used, object or subject of crime. Object means मैं जिसको हैम्पर कर रहा हूं वो, और सब्जेक्ट मींस जब मैं जिस नॉलेज के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं वो। सो कंप्यूटर अगर कंप्यूटर के थ्रू में करता हूं तो भी एक साइबर क्राइम है, अगर कंप्यूटर से डाटा चुरा रहा हूं तो भी साइबर क्राइम है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कंप्यूटर जहां पे भी यूज होगा साइबर क्राइम करने में, मतलब वो ही साइबर क्राइम है। यस सर, अगर कोई सर एग्जाम देता है और वो मोबाइल से चीटिंग करता है तो वो भी साइबर क्राइम में आएगा? नहीं, तुम खुद बोलो। दिस इज ए पार्ट ऑफ ए, तुम खुद बोलो दिस इज ए पार्ट ऑफ, ये हैम्पर किसका कर रहे हो तुम? किसी का हैम्पर हो रहा है, ये किसका हैम्पर हो रहा है? प्लीज चंदन कुमार केसरी आप अपना वीडियो ऑफ कर ले। ये हैम्पर तुम किसको कर रहे हो? ये चीटिंग करके हैम्पर तुम किसका कर रहे हो? कि दूसरे तीसरे का? खुद का अपने। This is not a cyber crime. This comes under cyber crime. तो सर फिजिकल क्राइम के अंदर आएगा मतलब? और सबका ये फिजिकल क्राइम के अंदर आ जाएगा। यस इट इज। दैट मींस अगर क्राइम तुम्हारा बोला जाएगा, दैट मींस अगर कॉलेज बोलता है दिस इज ए क्राइम तो देन इट इज ए क्राइम। कॉलेज अगर नहीं बोलता है दिस इज ए क्राइम, बहुत जगह ओपन बुक एग्जाम चलता है, इन दैट एरिया इट इज नॉट ए क्राइम। Okay, sir. Am I clear? So Yes, sir. that depends on the situation. So this is not a crime. But now, first crime recorded in the year of 1820. 1820 में फर्स्ट क्राइम हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे 1977 में वायरस आया था, वायरस इफेक्ट आया था। 1995 this is a hierarchy or this is a history of this cyber crime। उसके बाद वायरस इफेक्ट हुआ था 1977 में। वेबसाइट को तोड़ने का, जो हैक करने का, जो ब्रेकिंग वेबसाइट्स, जो हैकिंग का ये है, वो सिलसिला शुरू हुआ था 1995 से। बिकॉज इसके बाद देखो सबसे पहले जो साइबर क्राइम हुआ था वो हुआ था 1820 में रिकॉर्डेड। उसके बाद इंटरनेट तो बहुत रेयरली यूज होता था, इंटरनेट तो उस टाइम पे बहुत रेयरली यूज होता था। सो यहाँ पे ये क्या किया, इंटरनेट जब से एकदम मार्केट में आने लगा, मतलब सब जगह इंटरनेट के काम होने आने लगा, तब से इंटरनेट का, ये इंटरनेट के थ्रू साइबर क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ने लगा। सो उसके बाद कुछ नहीं था 1820 में फर्स्ट। हाँ यस फिर इंटरनेट का डिस्कवरी कब हुआ था? इंटरनेट का डिस्कवरी हुआ था, देखो इंटरनेट और ये जो 1820, तो मैं आता वो पॉइंट में, तुम्हारा पॉइंट में आता ये इंटरनेट जनरली डिस्कवरी हुआ था 1970 के आसपास, 70 या उसके आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट उसके आसपास में ही है। इस पॉइंट में मैं आता। सो बट अब तुम बोलो ये 1820 में फर्स्ट कैसे? तुम्हारा मन में डेफिनेटली सवाल है कि इंटरनेट ही आया था कि तुम्हारा 1970 के आसपास, और 1820 में फर्स्ट साइबर क्राइम कैसे? दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट। क्या क्राइम हुआ था सर? क्या क्राइम हुआ था ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्या क्राइम हुआ था मेंशन नहीं है, गूगल कर लो एक बार। आई थिंक क्या क्राइम हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्राइम हुआ था, मैं आऊंगा थोड़ा देर में, देखो ना क्या एक्चुअली मैं समझाने का। सर जैसे सोशल मीडिया पे सर फेक अकाउंट सब बनता है, उसमें भी साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम है। फेक अकाउंट किस लिए बनाते हो, दैट इज, ये मोटो जो है वो बहुत ये चीज है।
साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम है। फेक फोटो या फेक चीज देके किसी को अगर धोखा देने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज ए साइबर क्राइम, दैट कम्स अंडर साइबर क्राइम। ओके, नाउ ये डार्क वेब क्या है? हाँ बोलो सर, डार्क वेब क्या? डार्क वेब एक सेपरेट टॉपिक है। डार्क वेब इसका एक पार्ट है, मैं आऊंगा थोड़ा दिन। तो साइबर क्राइम में पढ़ना है सर? साइबर क्राइम में नहीं, साइबर क्राइम में डार्क वेब में पढ़ना नहीं है, बट डार्क वेब का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ोगे, मतलब एक मतलब कैसे ये काम करता है थोड़ा सा पढ़ोगे, बट डार्क वेब इन द डिटेल्स नहीं जानना है तुमको, डार्क वेब नहीं जानना है। ओके, डार्क वेब एक हिस्सा है साइबर क्राइम का, बट मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, अभी नहीं। हेलो, हाँ सर, सिलेबस एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, 1 मिनट जस्ट। अच्छा, एक बार गूगल क्लासरूम खोलो तो। ओके, गूगल क्लासरूम में देखो, सिलेबस ऑलरेडी डिस्प्लेड है। सिलेबस दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर चुका हूँ। Am I clear? सिलेबस देखो, गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर चुका हूं मैं। ओके, एक बार चेक कर लो। ओके सर, चेक कर लिया है, लेकिन एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए ना सर उसके अंदर। ओके, मुझे फिर गूगल क्लासरूम खोलना होगा, मेरे पास ओपन नहीं है वो। ओके, हम नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं इसको, कल, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो गूगल क्लासरूम में। अच्छा ओके, किसके पास है बोलो तो, किसके पास अभी अवेलेबल है सिलेबस? सर नेक्स्ट डे कर दीजिएगा, अभी कंटिन्यू कर दीजिए। इट विल बी बड़ा बेटर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, इंटरेस्ट जिसको लग रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर देखो, कल मैं डिस्कस करता हूँ पहले इसको लेके, सिलेबस को लेके, उसके बाद देखेंगे। एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो किसी के पास है तो बोलो, मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन उसको देता हूँ, वो स्क्रीन शेयर करके दिखा दे। है सर मेरे पास अभी, है ना? कौन है? Yes, sir. पवन कुमार महतो। वेट, पवन कुमार महतो। Okay, you can share your screen, Pawan. Yes, Now sir. you can share your screen. Share your screen. Yes, sir, दिख रहा। Is it visible, sir? हाँ, यस, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Okay, you can see here. First module, introduction to cyber crime. इस पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली इंट्रोडक्शन, साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये दिस इज द डेफिनेशंस, हु आर साइबर क्रिमिनल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, कितने तरीके का साइबर क्राइम है, एंड उसके बाद लीगल, दैट मींस इंडियन पेनल कोड के हिसाब से लीगल क्या क्या चीज है, दैट इज सिंपल पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, वेरी बेसिक आइडिया। उसके बाद बेसिकली ये साइबर ऑफेंसेस एक्चुअली हाउ दे प्लान टू डू साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के अंदर क्रिमिनल्स कैसे प्लान करता है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ साइबर ऑफेंसेस, दैट इज सेकेंड मॉड्यूल। टोटली देखो, तुम पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाउ क्रिमिनल प्लान्स देम, कैसे ये चोरी करने का सोचता है और कैसे ये हट के सोच के ये क्राइम करने का कोशिश करते हैं, और ये कहाँ कहाँ अटैक हो सकता है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कैसे अटैक हो सकता है, साइबर क्राइम, देखो साइबर कैफे और साइबर क्राइम, साइबर कैफे कैसे साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, ये साइबर क्राइम किसके थ्रू एक्चुअली साइबर क्राइम वो लोग करते हैं, किस के थ्रू ये साइबर क्राइम करते हैं, दैट इज टोटल ओवरऑल दिस मॉड्यूल 2। ओके, मॉड्यूल 3 हैव इन डिटेल्स ऑफ साइबर क्राइम, दैट मींस कितने तरीके का अटैक है टोटल। देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो कौन सा डिवाइस यूज करता है और कितने तरीके का अटैक ये कर सकता है, दैट इज टोटल और कम्स अंडर साइबर क्राइम, दिस पर्टिकुलर यूनिट 3. कैन यू सी इट? मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन, उसके बाद पोर्टफोलियोज में क्या लिखा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करो तो स्क्रीन को. सर इट्स proliferation. Okay, proliferation, okay, of mobile, wireless devices trains to mobility, credit और frauds. मोबाइल मतलब कौन सा मोबाइल के थ्रू ये कैसे ये साइबर क्राइम करेंगे, टोटल ओवरऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू कौन सा कैसे ये डिवाइस यूज करेंगे और साइबर क्राइम करेंगे, टोटली दैट थिंग इज डिसाइड ऑन दिस पर्टिकुलर साइबर क्राइम. एक्चुअली देखो ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस में हॉचपॉच है थोड़ा सा. हॉचपॉच मींस, हॉचपॉच मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, हॉचपॉच तो नहीं बोलेंगे बट हॉचपॉच मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये एक दूसरे से बहुत चीज जुड़ा हुआ है. मैं कोई भी चीज को सेपरेट नहीं ट्रीट कर सकता कि ये मॉड्यूल सेपरेट है, वो मॉड्यूल सेपरेट है, इस तरह से मैं नहीं बोल सकता. एंड ये 4th यूनिट बेसिकली गोज टू द टोटल यूजेस, कैसे ये यहाँ पे देखो कैसे ये वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स, DDoS अटैक, SQL इंजेक्शन क्या है. सो ऑल दिस अटैक के बारे में बोला गया है कि कैसे अटैक होगा और कौन सा टूल के थ्रू ये अटैक होगा. एंड लास्ट यूनिट इज अगेंस्ट द cyber security. That means 5th unit goes to the cyber security. But all the 4 unit actually basically describe this ये जो first, second, third, fourth total about this cyber crime. Total about the cyber crime, and lastly it is telling कि cyber security क्या है, क्या क्या जगह तुम security लगा सकते हो and कैसे लगा सकते हो. That is totally module 5. Am I clear to you? Yes sir, आगे बताइए. Okay, ठीक है. Okay, now you can stop share. Stop share. Okay. Now. हेलो सर. Yes. सर इसको एथिकल हैकिंग से रिलेट कर सकते हैं सर हम लोग, जैसे पढ़ रहे हैं एकदम जो सिक्योरिटी पार्ट में वो एथिकल हैकिंग तो नहीं बोलेंगे. एक्चुअली एथिकल हैकिंग थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है, बट साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ए एथिकल हैकिंग. एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग इज ए पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ओके सर. दिस इज नॉट ओवरऑल एथिकल हैकिंग. ओके ओके सर. ओके, नाउ सी, अब मैं जो पॉइंट पे था, 1820 में कैसे ये आया था. इंटरनेट आया 1970 में, बट 1820 में कैसे साइबर क्राइम किया गया था. सी कैसे हुआ था ये चीज. पहले क्या चीज आया था, फर्स्ट थिंग आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वांट टू कि ये 3 चीज हम लोग जनरली यूज करते हैं. फर्स्ट इज नेटवर्क, सेकेंड इज वेब www, थर्ड इज इंटरनेट. www, ये 3 चीज का तुम्हारे पास क्लियर आइडिया है कि www क्या है, इंटरनेट क्या है और नेटवर्क क्या है. कैन एनीवन टेल? सर So internet is a network of networks. Internet is a network of networks. Okay, and what about www? वर्ल्ड वाइड वेब. अरे क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो हम भी जानते हैं. ये बहुत कोई जानता है, ये है क्या? Sir, collection of all the web pages all over the world, which connects all computers also. नेट पर हम लोग कितना भी इंफॉर्मेशन अपलोड है सारा वर्ल्ड वाइड वेब वही बताता है. ओके, बट ओके, तो इसमें ये दोनों में से अब मेरा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ठीक बोले हो, थोड़ा सा नहीं ठीक ही बोले हो,
बट इसमें मैं जो जिस तरह का एग्जांपल मैं चाह रहा था वो नहीं है, बट आंसर इज राइट, आंसर इज राइट। मैं आंसर में कोई नहीं काटूंगा। इवन ये भी आई थिंक कौन जवाब दी, ज्योति या साक्षी? साक्षी। ओके साक्षी। आकाश सर, आकाश दुबे। नहीं ओके, आकाश दुबे भी सही बोला है, ये साक्षी भी सही बोली थी। तो वो ये जो चीज ये दोनों में से कौन पहले आया था? कैन एनीवन? और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, ये दो तो हो गया इंटरनेट, एक हो गया www, और तीसरा थिंग मैंने बोला था नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन कंप्यूटर, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ एनी डिवाइसेस। सर ज्वाइनिंग ऑफ डिवाइसेस। हाँ, यस, दैट इज द थिंग। कनेक्शन ऑफ एनी डिवाइसेस, नॉट ओनली द कंप्यूटर। मैं एक कंप्यूटर के साथ जब प्रिंटर का कनेक्ट करता हूं वो भी एक नेटवर्क है। कंप्यूटर के साथ अगर मैं प्रिंटर का कनेक्ट कर रहा हूं वो भी एक नेटवर्क है। Am I clear? So connecting, yes sir, joining of any system, that is called a network. Okay, अब जब मैं कंप्यूटर को जोड़ूंगा, दो कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा, that becomes a computer network. अगर दो कंप्यूटर या तीन कंप्यूटर को जोड़ के मैं LAN बनाया, that is called a computer network. Now my question again happens, this is called again, अब ये मैं जानना चाहूंगा कि इंटरनेट और वेब www, ये दोनों में से पहले कौन आया था? सर www पहले आया था शायद सर। तो इंटरनेट होगा तब ना www होगा। That is a very interesting question. अब तुम बोलो ये तीनों में से कौन पहले आया था? सर गूगल में सब कुछ है। डेफिनेटली नेटवर्क पहले आया था, ये तो श्योर है। नेटवर्क तो पहले आया था, उसके बाद कौन आया था? www या इंटरनेट? सर तीनों तो आपस में कनेक्ट ही होगा सर, साथ में आया होगा। नो, www come first. www is a concept of internet. तुम एक बार थोड़ा सा इन डेप्थ में सोच के देखो, जो उसने बोला है कि बहुत सारे पेजेस जहां रखा हुआ है, एक सर्वर है, वो सर्वर उस जगह कलेक्शन को बोलेंगे www। सर्वर का जो जगह है जहां बहुत सारे पेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल पेजेस इज कॉल्ड www। तो ये नेटवर्क से पहले, ये इंटरनेट से, और इंटरनेट जब कॉल हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू जो HTTP से मैं कॉल कर रहा हूं या www से मैं कॉल कर रहा हूं, वो पेज को ही मैं कॉल कर रहा हूं। तो डेफिनेटली इंटरनेट से पहले मुझे वो पेजेस बनाना पड़ा था, तब इंटरनेट में रन करता था। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इंटरनेट इज द, एक्चुअली www इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ www इट बिकम्स इंटरनेट। अमीशा, मैं क्लियर कर पाया? इसका कॉन्सेप्ट को जब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इज ए प्रैक्टिकल थिंग, www इज ए थ्योरेटिकल थिंग। www इज ए कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके इंटरनेट बनाया गया, जिस कॉन्सेप्ट को इंटरनेट में कन्वर्ट किया गया। नाउ ये जो इंटरनेट आया था 70 में, बट ये नेटवर्क कब आया था? नेटवर्क आया था बहुत पहले, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, मैकेनिकल कंप्यूटर। उसी टाइम पे दो कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 1820 में इंटरनेट मतलब नेटवर्क तो था। सो डेफिनेटली नेटवर्क था तो साइबर क्राइम भी हो सकता था। इट इज नॉट ओनली इंटरनेट, नेटवर्क के अंदर भी तो तुम डाटा चुरा सकते हो। दो लैन से मैंने कनेक्ट कर दिया, दो कंप्यूटर, मैं अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको मैंने एक डिवाइस, मैंने एक पर्टिकुलर जगह शेयर किया। 2-3 ड्राइव होता है कंप्यूटर में, मेरा लैपटॉप और तुम्हारा लैपटॉप। मेरा लैपटॉप में
मैं 5 डिवाइसेस है, 5 ड्राइव है, 5 डिवाइस में से 5 ड्राइव में से सिर्फ ई ड्राइव को मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था। तुम क्या किए, उसको तोड़ के घुस के बी सी जो भी था उससे भी डेटा तुम चुरा लिए। कैन इट बिकम्स ए साइबर क्राइम? इज इट ए साइबर क्राइम? तुम खुद बोलो। डेफिनेटली इट इज ए साइबर क्राइम। सो नेटवर्क तब भी था जब कंप्यूटर आया था। सो 1820 में यही एक इवेंट हुआ था कि जिस डेटा को चुराना था। सर हाँ सर, आप पहले क्या बोले, कौन सा आया? नेटवर्क पहले आया, इंटरनेट आया या फिर www? www पहले आया। इंटरनेट और www के बीच में। सर पहले तो इंटरनेट आया ना, उसके बाद ना www आया। नो, ये दोनों में से www पहले आया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सर अंडरस्टैंड। तो नेटवर्क जो था, इंटरनेट था, वो तो 1983 में आया था, और ये www था वो तो 1989 में आया। बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुम इस चीज को समझो। कंप्यूटर, नेटवर्क और www और इंटरनेट दोनों सेम चीज नहीं है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सिंगल नेटवर्क नहीं है। सिंगल नेटवर्क उससे पहले आया था। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं अगर 10 मशीन को एक साथ जोड़ दिया, दिस इज नॉट ए इंटरनेट। 10 मशीन को एक साथ जोड़ दिया, ये एक इंटरनेट नहीं है, बट इट इज ए नेटवर्क। इंटरनेट तभी बोलेंगे जब वर्ल्ड वाइड, ये जो सारे, तुम यहां से बैठ के अमेरिका का गूगल को यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। जब नेटवर्क, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो 10 मशीन को तुमने जोड़ दिया, दिस इज नॉट ए इंटरनेट, दिस इज ओनली ए नेटवर्क। सर एक्चुअली www का मतलब क्या है सर? www मैं एकदम सिंपल भाषा में मैंने इसको बोल दिया। www मींस इट इज द, देखो सिंपली, अगर ये इस तरह का सोचो कि एक 10 कंप्यूटर का इंटरनेट है, ये 10 कंप्यूटर को जोड़ के एक लैन तुमने बनाया। फर्स्ट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ए नेटवर्क। अब किसी के दिमाग में आया कि अच्छा, अगर ये मैं जोड़ सकता हूं तो अमेरिका का कोई इंटरनेट से, कोई नेटवर्क से मैं यहां से क्यों नहीं जोड़ सकता? एक तारीना पहुंचाना होगा, किसी तरह एक मीडियम के थ्रू मुझे वहां से यहां तक डेटा पहुंचाना है। ओनली दिस मच वर्क इज डन। ये जो किसी का दिमाग में आया, अब कैसे होगा ये चीज, कैसे होगा ये चीज? उसके दिमाग में आया, ओके मैं ये 10 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूं एक तार से, तो वायरलेस के थ्रू अमेरिका से भी जोड़ सकते हैं हम। सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच कि ये किसी का दिमाग में आया, तो अब वो क्या किया, उसको लेके क्या किया, ओके कैसे होगा ये चीज? उसके लिए मुझे पेज बनाना पड़ेगा, बहुत सारे पेज, जो कि एक्सटर्नली जो डेटा शेयर करने के लिए जो मीडियम चाहिए होगा, वो मीडियम की तरह वो ट्रीट करेगा। पेजेस चाहिए, तो वो कैसे होगा ये चीज? इस कॉन्सेप्ट को पहले बना दिया गया। ओके, ऐसे इसमें कुछ पेजेस रखेंगे, कुछ HTML पेजेस होगा, कुछ JSP पेजेस होगा, कुछ इस पेजेस होगा, जिस पेज को तुम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। या ये जो कॉन्सेप्ट पूरा सोचा गया, दिस बिकम्स www। Am I clear to you? This concept becomes www। उसके बाद अब सोच रहा है, अच्छा ठीक है, तो करते हैं काम। उसके बाद एक टीम बन के ये बोला, ठीक है इसके साथ ये बनाओ, उसके बनाओ, ये बनाओ, ये बात जोड़ो। अब जोड़ के देखो ये एक्सेस हो रहा है सारी चीज। जब देखा सारी चीज एक्सेस हो रहा है, दैट बिकम्स इंटरनेट। हेलो, हाँ यस, हाँ सर, हाँ यस, सर्च करते हैं तो आगे में www लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये जो पेजेस का कलेक्शन है, क्यों देखो, गूगल कहीं ना कहीं एक सर्वर में स्टोर है। वो क्या है? द पेजेस। जैसे कि ये वेब पेजेस, दिस आर द वेब पेजेस। दैट मींस HTML पेज हो सकता है, PHP पेज हो सकता है, या JSP पेज हो सकता है, या जावा सर्वलेट पेजेस हो सकता है। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस। वो जहां पे स्टोर है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पेजेस, ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पेजेस, एंड जो कि वर्ल्डली वो सर्वर में स्टोर्ड है।
तो ये इसीलिए वो www प्रोटोकॉल के थ्रू जाके वो डेटा वहां से उठाता है। इट्स लाइक ए प्रोटोकॉल, कुछ रूल रेगुलेशन के साथ वो उठाता है उस पेजेस को। कोड नहीं आता है, लेकिन उसका जो विजिबिलिटी एरिया है वो तुम्हारे सामने आता है। सर ये रूल रेगुलेट कौन करता है सर, किसके अंडर में रहता है? फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जब शुरू से रेगुलेट तुम ही लोग, जो इंजीनियर लोग करता है, हम लोग करते हैं, प्रोग्रामर लोग करता है। यस, तुम ही लोग बनाओगे कोई HTML पेज, तुम ही लोग बनाओगे JSP पेज, यहाँ पे नहीं। जो CSE जो पढ़ता है वो लोग HTML पेज बनाता है, वही लोग बनाएगा JSP पेज, और वो वहां पे स्टोर करेगा। एक जगह होगा जहां पे वो स्टोर करके रखेगा, और उसके थ्रू, उस IP एड्रेस के थ्रू तुम कहीं से भी डेटा एक्सेस करेगा। वो जो HTML पेजेस होगा, ये HTML पेजेस के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन लैंग्वेज के थ्रू तुम लिखोगे, जिसके थ्रू वो एक्सेस करेगा। मतलब वो स्पेशल पेज तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम एक कुछ दूसरा पेज बना, C प्रोग्रामिंग का एक पेज बना दिए, हम बोलेंगे उसको एक्सेस करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कोई स्पेशल पेजेस है, उसको सीखना पड़ता है। HTML पेज, JSP पेज, ये कुछ लोग जानता है, CSE का लोग कुछ पढ़ा है, जानता है। तो ये सारे चीज है उसके अंदर। Am I clear to you? मैं थोड़ा सा समझा पाया? इतना डिटेल्स में तो जा नहीं सकता, बिकॉज www इज ए ह्यूज एरिया, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दे पाया तुम लोगों को? यस सर। ओके, नाउ तो ये 1918-20 में वो नेटवर्क के थ्रू कुछ स्टील हुआ था, कुछ चोरी हुआ था, डेटा चोरी हुआ था। दैट इज द फर्स्ट स्टेजेस। बट उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज किया ये 1977 से। 1977 में वायरस इन्वेंट हुआ, थ्रू ओवर द चैनल ये काम करने लगा। वेबसाइट को ब्रेक करने का चीज आया 1995 में। दीज आर द, अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं, दीज आर द रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन। तुम क्लेम नहीं कर सकते इससे पहले हुआ ही नहीं था, हुआ होगा लेकिन हम लोग नहीं जानते, बिकॉज दिस इज नॉट रजिस्टर्ड। दिस इंफॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड, फर्स्ट रजिस्टर्ड इन द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अगर देखो, कोरोना अभी है, अंदर बहुत सारे के पास कोरोना है, बट अगर जांच नहीं कराएगा तो तुम्हारे सामने ही नहीं आएगा सबके सामने कि हाँ वो है। सो दैट्स सिमिलर थिंग, क्राइम हो रहा है, बट फर्स्ट रजिस्टर्ड केस कम्स, वायरस रजिस्टर्ड केस कम्स इन 1977। 1995 में फर्स्ट ब्रेकिंग द वेबसाइट का केस आया इसके पास सामने। मैलिशियस कोड जो ट्रोजन हॉर्स में बोल रहा हूं, उसका पहला केस दर्ज हुआ 2000 में। These are the cases. Malicious code. See, these tools are very malicious. Both are malicious. Malicious is maybe logic bomb, maybe backdoor, maybe trackdoor. ये सब चीज malicious के अंदर आएगा। Trojan horse is also, worm or Trojan horse is also comes under malicious, but not malicious code. This is malicious softwares. These are the malicious codes जो कि ये जो मैं बोला लॉजिक बॉम्ब, these are the codes, मतलब कोड के साथ में कुछ तुम एक्स्ट्रा चीज लिखे हो जो कि maliciously बिहेव कर रहा है, but these are the softwares. Sir, what is logic bomb? ओके, उसके लिए थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तुमको। लॉजिक बॉम्ब इज लाइक दिस। मैं सर हमारे पास टाइम ही टाइम है। ओके, वेरी गुड, ये चाहिए तुम लोगों से। ओके, नाउ मैलिशियस लॉजिक बॉम्ब क्या है मैं बता देता हूँ, अच्छा से समझने का कोशिश करो। ये चैप्टर एक्चुअली तुम्हारे पास है। देखो, मैं अगर पढ़ाने शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज ये यहाँ पे बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बहुत अच्छा से। This is very interesting topic actually. Malicious software is intentionally included. Malicious software के अंदर 4 चीज आता है, एक्चुअली 2 चीज आता है, जो कि इंडिपेंडेंट कोड और डिपेंडेंट कोड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इंडिपेंडेंट कोड एंड डिपेंडेंट कोड। इंडिपेंडेंट कोड मींस ये खुद रन हो जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद रन हो जाएगा या इफेक्ट कर देगा, खुद इफेक्ट कर देगा। और डिपेंडेंट मींस ये खुद नहीं रन हो पाता है। ये 2 तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है।
एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है वो है किसी प्रोग्राम के साथ रन करेगा। दैट मीन्स कभी कभी देखते हो तुम लोग, एक बार मैं एग्जांपल देता हूं, कभी कभी देखते हो एक वर्ड फाइल रन करते हैं, वर्ड फाइल खोल देते हैं और उस वर्ड फाइल के अंदर देखना बहुत सारे वर्ड फाइल कॉपी 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 बन के आता है। देखा हो, देखे हो? सर कोई फाइल ओपेरा मिनी में खुलता है, बट कोई कोई अदर इस वेब सीरीज में इसमें नहीं खुलता है, सर्चिंग वाला में, जैसे इंटरनेट वाला में खुल गया, ओपेरा मिनी में नहीं खुला, फिर क्रोम में खुल गया, तो ये क्या रीजन है सर? ये रीजन, दिस रीजन इज ऑफ सॉफ्टवेयर, योर सॉफ्टवेयर रीजन। दैट मींस सब में ये सपोर्टेड नहीं है, ब्राउजर सपोर्टेड नहीं है। दिस इज नॉट ए साइबर पार्ट ओनली, साइबर का पार्ट ही नहीं, मतलब साइबर क्राइम का पार्ट ही नहीं है वो। दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर। वो मैं उस बारे में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज सेपरेट इशू। बट यहाँ पे मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई मान लो एक वर्ड फाइल तुम कभी देखे होंगे, तुम लोग एक बार याद करने की कोशिश करो, वर्ड फाइल में तुम टाइप कर रहे हो इस तरह, और जैसे ही वर्ड फाइल को मिनिमाइज किए, देखे कि उसी सेम नाम का एक डॉलर साइन आगे लगा के बहुत सारे कॉपी बन के आया है तुम्हारे कंप्यूटर में। ऐसा कभी देखे हो? तुम जब रन कर रहे हो सर, डेस्कटॉप में आता है सर, डेस्कटॉप में आता है, हाँ, देखे हो ना? तो ये एक्चुअली कॉल्ड, हाँ सर आता है। हाँ, तुम बोलते हो सर वायरस है ये, बहुत वायरस आ गया, बोल देते हो ना वायरस है ये। एक्चुअली दिस इज ए वायरस, यस दिस इज ए वायरस, बट वायरस का मीनिंग तुम्हें अच्छे से समझना होगा। तो ये बोलता है, इसको बोलता है डिपेंडेंट कोड। दैट मींस वो खुद नहीं रन होगा, लेकिन जब तुम वर्ड फाइल रन कर रहे हो तब उसके साथ रन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट कोड, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सो मैलिशियस कोड हैव टू टाइप्स, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में क्या क्या आएगा, अच्छे से समझने का कोशिश करना। डिपेंडेंट में आता है फर्स्ट बैकडोर, सेकंड आता है लॉजिक बूम, थर्ड आता है ट्रोजन हॉर्स, और फोर्थ आता है वायरस। डिपेंडेंट में मतलब खुद नहीं रन हो रहा है, किसी के साथ रन हो रहा है। मैं बोला था ट्रोजन हॉर्स बताने पर, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ये 3-4 चीज आता है। वायरस तक आता है डिपेंडेंट में। तो डिपेंडेंट मैलिशियस कोड्स में आता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर में आता है। फर्स्ट वन इज बैकडोर, सेकंड वन इज लॉजिक बॉम्ब, थर्ड वन इज ट्रोजन हॉर्स, फोर्थ वन इज वायरस। और इंडिपेंडेंट में दो ही चीज आता है, एक वर्म और सेकंड जॉम्बी। दो चीज आता है, एक वर्म और एक जॉम्बी। ये खुद से रन होता है, वर्म और जॉम्बी। दिस टू थिंग्स कम्स अंडर इंडिपेंडेंट। ये खुद रन हो जाएगा, वर्म खुद रन हो जाएगा ना। इसका मीनिंग आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका डिटेल्स में मैं जाऊंगा, इसके डिटेल्स में मैं बताऊंगा। बैकडोर इज, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैकडोर मीन्स एक कोई प्रोग्राम में तुम गलती लिखे हो, छूट गया है कोई चीज, कोई एक छोटा सा जगह, छोटा सा केस को तुम छोड़ दिए हो। जब प्रोग्रामिंग तुम लिख रहे थे उस टाइम पे छोटा सा कोई कोड तुमने छोड़ दिए हो, लिखने भूल गए हो। दैट इज, ये हो रहा है अभी मेरे इसमें, बफरिंग हो रहा है सर। नहीं, वेट हेलो, हाँ,
हाँ सर। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर सुनाई दे ओके ओके, वेट, मैं चैट बंद कर देता हूँ। ओके। You are truly very Firosa students actually. I can understand that. मैं चैट बंद कर देता हूँ। Wait for that. I'm sorry that कि ये मेरा मैं गर्ल्स लोगों से ज़्यादातर मैं ये कर रहा हूँ। इसमें मेरी माई मिस्टेक इतना लेट मैंने देखा। ये भी क्राइम है। This is very sorry कि मैंने ये लेट देखा, इससे पहले ही मैंने तो चैट बंद कर देता। ओके जेठालाल जी, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें क्या करना है। ओके जेठालाल, तुम लोग बहुत नाम बदल के करते हो ना। ओके वेरी गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं करता हूँ कुछ। ओके ये अपने क्राइम है सर, नाम बदल के बोलना। नहीं जो भी है, बट साइबर में रिपोर्ट कॉलेज के हिसाब से क्राइम है ना सर? डेफिनेटली। प्रिंसिपल साइबर वहाँ प्रिंसिपल है ना सर? अच्छा सर, क्लास और कितना लंबा चलेगा सर? अप्रोक्स 1 आवर हो गया है सर। अच्छा सर, पिनल कोड के बारे में बता रहे थे, तो ये सब जो चैट में होता है, इन सब के लिए क्या चीज सजा हो सकता है सर? एकदम हो सकता है भाई, तुम नाम जाते नहीं मत दिया जाएगा उसको, और क्या सब हो सकता है। किस आईपी एड्रेस से आएगा वो भी पता चल जाएगा। किस आईपी एड्रेस से तुम लोग किए हो ये वो भी पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, कुछ करते नहीं है, वो अलग मैटर है, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली हम लोग नहीं चाहेंगे किसी का कुछ बर्बाद हो जाए लाइफ। बट आईपी एड्रेस इज वेरी हाईली चांस है कि अगर तुम लोग आईपी एड्रेस नहीं बदल दिया तो आईपी एड्रेस से थ्रू फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस से थ्रू तुम्हारा घर तक पुलिस पहुंच जाएगा। इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ओके सर, आईपी एड्रेस इज वेरी सेंसिटिव थिंग। वेरी सेंसिटिव थिंग, आई नो दैट। सो आईपी एड्रेस से हर चीज हो सकता है। तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम खुद देख सकते हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है वो हम भी देख सकते हैं। सर जेठालाल मिला कि नहीं? यहाँ तो नहीं मिला। अभी मैं कुछ किया ही नहीं, खैर वो अलग मैटर है। फिर प्लीज लेट्स कंटिन्यू द क्लास। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है, टॉपिक चेंज मत कीजिए। ओके नाउ प्लीज ये चीज मैं जो 4 चीज मैं बता रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 4 थिंग्स। मान लो प्रोग्राम एक तुमने बनाया है, कोई एक सॉफ्टवेयर तुमने बनाया है, और उस प्रोग्राम में क्या किया तुमने, तुम जब प्रोग्राम को टेस्ट करने का जरूरत है। जब भी तुम सही रन कर रहा है या गलत रन कर रहा है, ये समझने के लिए तुम्हें उसको चेक करना जरूरी है। यस नो? सो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, योर वर्क, तुम्हारा वर्क फिनिश करने के बाद क्या करेगा, तुम एक बार चेक करोगे। तो जब चेक कर रहे हो उस टाइम पे एक बाय डिफॉल्ट तुम यूजर नेम और पासवर्ड देके रखे हो। बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम और पासवर्ड तुमने दे दिया। बार बार आईडी पासवर्ड मैं चेक करूंगा, वो बाय डिफॉल्ट एक आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया, वो प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व कर दिया। और कर देने के बाद क्या किया, मैंने टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट में सारे चीज पास हो गया। उसके बाद क्या किया, मैं उसको मार्केट में ला दिया। अब क्या है, तुम्हारा पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड रह गया प्रोग्राम में, गलती से भूल गए तुम उसको हटाना। सर वो तो फॉरगेट पासवर्ड करके आ सकता है ना। अरे वो फॉरगेट पासवर्ड का नहीं बोल रहे थे हम, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करना है? मान लो तुम सॉफ्टवेयर बनाए हो, तुम बनाए हो, ओके, तुम बनाने वक्त एक सॉफ्टवेयर का तुम टेस्ट करोगे मीन सॉफ्टवेयर को चेक करोगे ना फाइनल बने के बाद कि हाँ ये मैं सही रन कर रहा है या गलत रन कर रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है या गलत रिजल्ट दे रहा है। चेक करोगे ना, मार्केट में छोड़ने से पहले तुम चेक करोगे ना कि हाँ सही दे रहा है रिजल्ट। जब चेक कर रहे थे, हाँ जब चेक कर रहे थे उस टाइम पे तुम एक आईडी और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट दे दिया। मतलब वो इन प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व कर दिया कि ये मेरा आईडी और पासवर्ड है प्रोग्रामिंग में,
बार बार तुम्हें प्रोग्रामिंग में ये आईडी पासवर्ड देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रोग्रामिंग में डाल दिया कि ये डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड है, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो ले रहा है। ये ऑटोमेटिकली लेने के लिए बार बार चेक करना होगा, आईडी पासवर्ड देना होगा। उससे अच्छा हम बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में दे देते हैं, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हटा देंगे। ठीक है, ये सोच के मैंने दे दिया था। उसके बाद क्या किए, तुम भूल गए कि टेस्ट रन कर गया, उसके बाद तुम भूल गए कि अरे मुझे तो पासवर्ड को हटाना था, उसके पहले ही तुम मार्केट में छोड़ दिए। पासवर्ड को हटाना था ना तुम्हारा, आईडी और पासवर्ड। तो एक लूप होल रह गया है कि अगर किसी ने वही पासवर्ड और वही आईडी दे दे जो तुमने रखा था, तो कोई भी विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन वो यूज कर सकता है उस पर्टिकुलर, और वो भी पूरा छेड़छाड़ कर सकता है, बिकॉज तुमने तो बनाया था ना, तुम अपने हिसाब से पासवर्ड आईडी दी थी, मतलब यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, तो तुम्हारा पूरा कोड उसको मिल जाएगा। यस नो? यस सर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैकडोर। बैकडोर मतलब मैं सामने से नहीं घुस रहा हूं, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आईडी पासवर्ड है, जो आईडी पासवर्ड ले रहा है। ये प्रॉब्लम जानते हो, जब शुरू में हम लोगों का जीमेल जब आना स्टार्ट हुआ था मार्केट में, आना स्टार्ट नहीं हुआ तो बोलेंगे थोड़ा सा क्या बोलेंगे, फैल रहा था, मतलब 2005-4 का बात कर रहा हूँ, 4-5 का बात कर रहा हूँ। मैं बीटेक में पढ़ता था उस टाइम पे, तो 2004-5 में सर कहाँ पढ़ाई कर रहे थे सर? दिस इज ए इलॉजिकल क्वेश्चन। मैं एनआईटी दुर्गापुर से पढ़ा। लॉजिक का बात करो, लॉजिक का। मैं एनआईटी दुर्गापुर से पढ़ा हुआ हूँ, एनआईटी दुर्गापुर में। ओके सर, ओके, लॉजिकल क्वेश्चन है सर, नॉट इलॉजिकल। ओके, नाउ अब तुम वहां पे उस टाइम पे जब जीमेल का एक आईडी और पासवर्ड था जो बाय डिफॉल्ट किसी को ये देने का जरूरत नहीं पड़ता था, बाय डिफॉल्ट तुम देते थे वो ले लेता था। मतलब तुम अगर बिना उस टाइम पर एक 0@123 इस तरह का कुछ था, मैं भूल गया एग्जैक्टली कि कौन सा पासवर्ड था। कोई भी आईडी दो, मैं तुम्हारा आईडी दूंगा और वो वाला पासवर्ड दे दूंगा तो वो ले लेता था, तुम्हारा जीमेल खुल जाएगा। पासवर्ड किसी का भी आईडी के साथ वो पासवर्ड मैच कर जाता था, एक पर्टिकुलर पासवर्ड था। जीमेल में ये होता था 4-5 में। दिस एक्चुअली कॉल्ड बैकडोर, मतलब वो प्रोग्रामिंग का गलती है। अभी नहीं होता है वो। दिस एक्चुअली अभी वो उसने इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, अभी नहीं होता है सर। हैकर लोग फिर कैसे हैक कर लेते हैं सर आईडी पासवर्ड? ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। हैकिंग एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको समझाने जाएंगे तो खत्म, ये कोर्स खत्म after नहीं। launching that app in the market, if by default some password or user ID is saved, and after time we realize that yes, I have left my user ID or password in that app, so after that can there be any remedy to this? yes, तुम क्या करोगे, अपडेट दोगे ना, उसको अपडेट करवा लो। पुराना सिस्टम में जितना है, जिसके पास भी जो सिस्टम है, उसको क्या कर लो, उसको बंद कर दो। जहां मान लो तुम्हारे पास जीमेल पड़ रहा हुआ है तो वो तुमको बंद कर देगा। जब भी जीमेल खोलने जाओगे बोलोगे यू आर इनसाइड द ओल्ड वर्जन, प्लीज अपडेट इट। अपडेट कर लिया, हो गया तुम्हारा सॉल्व प्रॉब्लम। Yes. ओके, सो अपडेशन दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर जीमेल के अगर पुराना वर्जन अवेलेबल होगा तो उसमें नहीं, पुराना वर्जन उसको रन ही नहीं करने देगा। वो वही उसको रन ही नहीं करने देगा। उसको बोलेगा अगर नहीं करोगे तो ये चलेगा ही नहीं, बंद कर दिया उसको। यस ओके, इन दिस वे they can remove that thing. So वहां पे रिमूव कर दिया उसने, जीमेल रिमूव कर दिया उसने। सो वो जीमेल जैसे ही ये रिमूव हो गया है उसके बाद आप कुछ नहीं होता है। सो दैट एक्चुअली कॉल्स बैकडोर। ओके, तुम्हारे पास अगर पीसी यूज करते हो ना,
अगर विंडोज एक्सपी है तुम्हारे पास, एक विंडोज एक्सपी में एक ऑप्शन है, मैं विदाउट नोइंग योर पासवर्ड, अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट है योर यूजर, अगर बायस से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बायस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर तुम्हारा एक्सपी वर्जन में अगर तुम्हारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल आई कैन इनसाइड योर सिस्टम, बट इट इज इन एक्सपी में अभी भी अवेलेबल। एक्सपी अभी ऐप चलता नहीं है, बंद कर दिया, बट एक्सपी में ये चीज था। अगर एक्सपी तुम कंप्यूटर खोलोगे, उसमें एक पासवर्ड था, पासवर्ड तुम दोगे तो भी विदाउट पासवर्ड में घुस सकता था। हैकर नहीं आ रहा। सर आप सर हाँ बोलो सर, आप हॉल में नहीं ना है, आवाज गूंज रहा है आपका सर, आवाज गूंज रहा है आपका। ओके 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 वेट, एक्चुअली मैं हॉल में ही हूँ, वो एक्चुअली कहाँ जाऊँगा। ओके वेट फॉर सम टाइम, आई थिंक ठीक हो जाएगा। 1 मिनट वेट कर लो, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। नाउ इट्स ओके सर। और कितना देर क्लास है सर? नेटवर्क इशू हो रहा है। तुम ही लोग एक्सटेंड कर रहे हो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब चीज को एक्सटेंड कर रहे हो। ओके वी कैन कंटिन्यू फॉर दिस फ्रॉम नेक्स्ट डे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन स्टॉप हियर आल्सो। ओके नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। सर नो प्रॉब्लम्स। नो सर। ओके नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ओके कल इसी टाइम पे। अभी चलना चाहिए सर, आधा 1 घंटा कम से कम। ओके कल इसी टाइम पे फिर शुरू होगा। सर कंटिन्यू कीजिए सर, पढ़ाइए सर, इतना जल्दी। ठीक है सर। रिकॉर्डेड लेक्चर होता है सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ाइए सर, मजा आ रहा है। सर पढ़ाइए सर, मजा आ रहा है सर। अच्छा टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए। भाई मजा आ रहा है। अटेंडेंस हो गया। अटेंडेंस हो गया। वेट सर एटलीस्ट ये स्लाइड खत्म कर लीजिए। ये स्लाइड तो खत्म हो ही गया। ये स्लाइड में कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें तुम लोगों को तो सोचना थोड़ी है। धीरे धीरे ये अटेंडेंस हो गया। ओके अटेंडेंस हो गया ना। ओके आई थिंक अटेंडेंस 1 घंटा पहले हो गया। ओके कल ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअली ये जो लॉजिक बॉम्ब और ये सारे चीज है ना, ये धीरे धीरे तुम पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस के अंदर है। देखना 4th यूनिट में ये सिलेबस में है। सर पीपीटी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ पीपीटी जितना दूर हुआ है उतना दूर मैं अपलोड करूंगा। ओके अपलोड मैं करूंगा डेफिनेटली। तो दीज आर द साइबर क्राइम थ्रेड ऑपरेशन इवैल्यूएशन तक हुआ था। नाउ कैटेगराइज द यहाँ से कल से मैं स्टार्ट करता हूँ। सर तो हमारा सर कल लैब है, तो हमारा लैब अगर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं इसको HOD से अप्रूव करवाए के ही मैंने टाइम दिया था, तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा तुम्हारा। सर पहले अरेंज करवा सकते हैं क्लास को। देखो अरेंज तो हो सकता है, लेकिन अरेंज होने के लिए सारे ब्रांचेस को इकट्ठा आना होगा, एंड सारे ब्रांच को इकट्ठा लाना इज प्रॉब्लमेटिक टास्क। सारे ब्रांच एक साथ क्लास कर रहे हो तुम लोग। सर 120 से नहीं, 120 से बहुत कोई का क्लास रहता है। That's why I have to choose this particular. सर आप मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं। यस सर है सर, 120 से क्लास है। बहुत किसी का मॉर्निंग में क्लास लिया। मॉर्निंग में मतलब कितना मॉर्निंग 6 AM। नहीं इतना सुबह नहीं।
सुबह नहीं No, the morning. 4 बजे से No, the morning. यही टाइम ठीक है, मैंने सोच समझ के ही टाइम रखा है। यही ठीक है लंच में सर। ले लीजिए सर। यस सर यही यही टाइम ठीक है और रिलैक्स रिलैक्स में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स अभी रिलैक्स घूमने में का पढ़ेंगे। ओके सर अटेंडेंस ले लिए सर। हाँ अटेंडेंस ले हाँ लिया गया। अटेंडेंस 1 घंटा पहले हो गया। Okay, now please, everyone, one thing to tell, ये जो तुम लोग हरकत करते हो, ये हरकत नहीं चाहिए, please next time. जेठालाल को मैंने रिमूव कर दिया और मैं इस तरह का देखूंगा तो तुरंत मैं रिमूव कर दूंगा उसको। Okay, that is my. कैसा कैसा सर अटेंडेंस से ले लीजिए सर, तो इधर इशू नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है। क्या सर अटेंडेंस ले लीजिए, इधर नेटवर्क इशू है, कट गया था मेरा। यस यू आर प्रेजेंट मैम। ले लिया गया ले लिया। देख लो प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है सर कट जा रहा था सर, फिर से एक बार ले लीजिए ना सर। फिर से ले लो, ये ले लीजिए। सुबह एक बार फिर से ले लो। यस सर आई विल टेक। ओके फिर से एक बार ले लो और लेके भाई मेरा जरूर, ये दोनों स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके ना भाई मेरा भी जरूर लेना है। सबका आ रहा है, हाँ भाई अच्छा से लेना भाई, ग्रुप में भी भेजना। हाँ